तो मैं मोहब्बत पे लिखता हूँ क्योंकि मैं उसी का राइटर हूँ जी। लेकिन मेरी पहली मोहब्बत है हिंदुस्तान और सबकी वही होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सब बाद में आते हैं। जी जी। तो मेरा जो कंटेंट है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो अगर किसी को थोड़ा बुरा लग जाए तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। तो इस साल जब 15 अगस्त आया था तो हम सब ने 76th आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया था। क्यों? क्योंकि हम ब्रिटिशर से आज़ाद हो गए थे। तो हम इसको आज़ादी का हमारा दिन सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अंग्रेजों के हम गुलाम थे और उनसे हमें छुटकारा मिल गया। लेकिन क्या हमने सोचा है गुलामी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का गुलाम बनना था? क्या हम वाकई में आज आज़ाद हैं? तो मैं अपना कंटेंट स्टार्ट करता हूँ, आप पकड़ते हुए चलेगा और सोचिएगा मेरे साथ। तो मेरे दिल में है कि आज़ादी तो मिल गई हमें, आज़ादी तो मिल गई हमें, पर हम अब भी कहाँ आज़ाद हुए। पहले हम हिंदुस्तानी थे, अब कितने मजहब इजाद हुए। जब सीमा पे जवान दुश्मन की गोली झेलते हैं, जब सीमा पे जवान दुश्मन की गोली झेलते हैं, तब हम अपने ही लोगों से मंदिर और मस्जिद के लिए खून की होली खेलते हैं। जहां शहीद हुए भगत सिंह, गौर करिएगा थोड़ा इस लाइन पे, कि जहां शहीद हुए भगत सिंह वो लाहौर भी कभी हमें प्यारा था। कि जहां शहीद हुए भगत सिंह वो लाहौर भी कभी हमें प्यारा था। हाँ ये सच है, सीमा के उस पार का वो टुकड़ा भी हमारा था। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि मोहब्बत की बातों में धर्म और जात कहां से आ गई? वंदे मातरम के नारों में हिंदू मुस्लिम वाली बात कहां से आ गई? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि गोडसे का सपना भी आजादी था। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा कि गोडसे का सपना भी आजादी था। कैसे मान ले वो गद्दार है, पाकिस्तान के पैदा होने में वो चरखे वाला भी तो जिम्मेदार है। अगर सिर्फ चरखा आजादी दिला सकता तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद और ना जाने कितने शूरवीर यूं अपनी जान ना गवाते। अगर हमने एकता दिखाई होती तो वो हैवान या राज करने का भी नहीं आते। शुक्रिया। कि कितने जाहिल है वो लोग, कि कितने जाहिल हैं वो लोग, कैसे वो दोगले होंगे। आज देश को जोड़ने की बात वो लोग करते हैं जो कल तक बोलते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे। मगर अभी बहुत हुआ, किसी को वतन पे आंख उठाने नहीं देंगे, किसी बाहर वाले को यहाँ सरकार बनाने नहीं देंगे। और ऋषि सुनक जी का नाम आप सबने सुना होगा, यूके के यूनाइटेड किंगडम के नए प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है कि ये वही ब्रिटिश राज है जिसने कभी हमारे ही देश में आकर हम पे ही राज करके और एक क्लब में एक बोर्ड लगा दिया था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। आज वहाँ की सत्ता एक हिंदुस्तानी के हाथ में है। और मैं काफी लोगों को देखता हूँ, कुछ मेरी पहचान में, जो बोलते हैं यार हमें हिंदुस्तान पसंद नहीं है, हमें बाहर जाना है वो इंडियन ही नाम के लिए। तो सबसे ज्यादा जो वोटिंग करते हैं ना वो लोग अमेरिका पे करते हैं। वही अमेरिका जिसने कोविड के टाइम में हमारे सामने हाथ फैला दिए थे कि सर हमें दवाई दे दो। तो जो धूल समझते थे भारत को, जो धूल समझते थे भारत को, उनको हमने धूल चढ़ा दी। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी हिंदुस्तान के आगे एक महामारी ने झुका दी। और खुश नसीब है हम कि हम इस धरती की संतान हैं। सारे जहां सच्चा ये हमारा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत।